इसमें देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन डेटाबेस। इसका मेन पर्पस होता है क्रिएट ए न्यू टेबल विद इन दी कॉलम्स, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने आईडी, नेम, क्लास, रोल नंबर, उस कॉलम के साथ हम एक टेबल नेम को क्रिएट कर सकते हैं। सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर टेबल का नाम देके उसमें कौन सा कॉलम लेना है, उसकी कौन सी डेटा टाइप होगी, ऐसे ही आप जितने कॉलम लेना चाहो विद डेटा टाइप के साथ आप उसको डिफाइन कर सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल और जो मेरे टेबल का नाम है दैट इज ए स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट आईडी ली है, आईडी में मैंने यहाँ पे डेटा टाइप दिया है इंट। इंट का मतलब क्या होगा कि इसमें जो भी मैं आईडी दूंगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर ओनली। एंड यहाँ पे जो प्राइमरी की लिया है अभी हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर अभी हम प्राइमरी की नहीं करेंगे, जब हम इसके कॉन्स्टेंट्स करेंगे तब हम इसको क्लियरली डिफाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिया है नेम, और जब भी हम किसी का नेम लेते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, तो हम उसके लिए varchar ले रहे हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है कि जो भी मैं स्ट्रिंग लूंगी उसकी जो लेंथ है वो 50 कैरेक्टर तक होगी। और ऐसे ही एज ली है जिसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर। अब जब ये कमांड मैं रन करूंगी कि नाउ अ टेबल स्टूडेंट इज क्रिएटेड विद इन दी 3 कॉलम्स, उसमें होगा एक आईडी होगा, एक नेम होगा और एक एज होगा। अब इसमें प्रो टिप की बात करें तो जो डेटा टाइप मैंने इंटीजर लिया है उसमें नंबर स्टोर होंगे, जो varchar 50 लिया है उसमें टेक्स्ट होंगे, और अप टू 50 कैरेक्टर इसमें मैं स्टोर कर सकती हूँ। अभी आप सिर्फ रफली आइडिया ले लीजिए, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। ये जो प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स लिया है इसका मतलब है कि मैं जो भी रिकॉर्ड इसमें एंटर करूंगी वो डुप्लीकेसी को नहीं एंटर होने देगा। मीन्स अगर मुझे यूनिक डेटा चाहिए तब हम प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं। अब हम इसमें क्रिएट कमांड करते हैं। अब मैंने अब यूज डेटाबेस नेम जैसे यूज कॉलेज लिख लिया, तो अब मैं जितनी भी कमांड एग्जीक्यूट करूंगी वो ऑटोमेटिकली मेरी कॉलेज नेम के डेटाबेस पे ही एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हम एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट टेबल, स्टूडेंट इज माई टेबल नेम। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है यहाँ पे कॉलम नेम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इनकी आईडी। आईडी मीन्स 1 2 3 कुछ भी आप ले सकते हो, या रोल नंबर ले सकते हो, और वो जो डेटा है वो मेरा इंट फॉर्म में रहेगा, नंबर की फॉर्म में रहेगा। तो मैं यहाँ पे उसकी डेटा टाइप ले लेती हूँ इंट। इंट के बाद मुझे क्या चाहिए, इनका नेम चाहिए। तो नेम हम लेते हैं varchar में। varchar का मतलब क्या होता है, जिसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू और कैरेक्टर्स भी लिख सकते हो। तो इसका मैं यहाँ पे 50 इसकी लेंथ डिफाइन कर देती हूँ। और एक हम ले लेते हैं इसमें एज। एज में इंट ले लिया और ब्रैकेट बंद करके इसका सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब यहाँ पे इस टेबल पे का नाम स्टूडेंट है और इसमें 3 कॉलम आईडी, नेम और एज क्रिएट किया है। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन आ गया है। और जैसे ही मैं इस पे रिफ्रेश करूंगी, रिफ्रेश ऑल, तो आप टेबल पे देखोगे एरो आ गया है। और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट नाम का ऑलरेडी मेरा टेबल शो हो रहा है। अब मुझे ये देखना है कि मेरे डेटाबेस में टेबल कौन कौन सा है। यहाँ तो विद कमांड, अगर मुझे कमांड के थ्रू देखना है तो आप यहाँ पे लिखोगे शो टेबल्स। तो इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो अब आप देखोगे यहाँ पर स्टूडेंट नाम का डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा।